हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सूत्र, जिसमें आपको इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे और यह क्लास डेली होंगी। मिस मत करना क्लास को, क्योंकि आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। तब अब रिग्रेट मत करना कि मैंने वो क्लास उस दिन मिस कर दी थी। तो कल की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को शेयर करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम इंडिया करंट अफेयर की। आज का मोटिवेशन कोट: कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सही बात है ये कि कमज़ोर इंसान थकता बहुत जल्दी है और विजेता वही होता है जो थकता नहीं है, लगातार प्रयास करता रहता है। वो तब तक अपनी मेहनत करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी मंजिल नहीं पा लेते। तो इसलिए दोस्तों, कमज़ोर मत बनिए, विजेता बन के दिखाइए, जिससे कि आपके समाज, परिवार, देश सबका भला हो और ख़ास करके आपके माता पिता जो कि आप पर गर्व महसूस करें, उनको भी ऐसा पल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मगोरजियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? देखिए दोस्तों, धर्मगोरजियन या धर्म गार्डियन ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर है उत्तराखंड में। धर्मगोरजियन युद्धाभ्यास किन के बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। जो भारत में जो युद्धाभ्यास होते हैं उनकी लोकेशन ज़रूर याद रखिए दोस्तों, और यह 7वें क्रम का है और 24 फरवरी से 9 मार्च तक इसका अभ्यास किया जाएगा। और इस धर्मगोरजियन युद्धाभ्यास में लद्दाख स्काउट सैनिक भाग लेंगे। और भारत और जापान के बीच हुए अन्य युद्धाभ्यासों की बात करते हैं, जिसमें वीर गोर्जियन जो कि भारत और जापान के बीच हुआ, एयरफोर्स के द्वारा किया गया। जामाता अभ्यास, शून्य मैत्री अभ्यास, जिम्मेक्स अभ्यास, ये सभी युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच हुए हैं। चलिए दोस्तों, बात करें ऑपरेशन तराशी, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया और इसमें आर्मी के द्वारा 3 आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद उनको मार दिया गया, निपटा दिया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र को। हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12। हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी का संबंध किस देश से है? मिस्र से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। वर्ष 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का मेज़बान देश कौन सा है? नीदरलैंड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर जो कि CBSE की मैम अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और निधि छिब्बर BVR नारायण, BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नीति आयोग जो कि योजना आयोग की सिफारिश पर
1 जनवरी 2015 को बनाया गया और इसका हेड पीएम जो प्रधानमंत्री होता है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ निधि छिब्बर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 67.13%। हाल ही में किस राज्य के सुनापुर और पूरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? ओडिशा को। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में OAG डेटा सेंटर के डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है और यह 2019 में इसका दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 9वां था। फर्स्ट स्थान किसका है? टोक्यो में हैनेडा एयरपोर्ट का। इसमें दोस्तों 5वीं रैंक इसलिए आई है क्योंकि लोगों को समय कीमती हो गया है, पैसा नहीं समय कीमती हो गया, इसलिए वो समय को बचाने के लिए हवाई यात्रा करते हैं और हवाई टिकट भी सस्ती हो गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन संदर्भ स्पीयर किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? गोवा की। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकारों के लिए किया गया है। किसके लिए? यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट के लिए एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कृति सुरेश को। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? होगा जो कि 56वां। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिल्ली ओपन 2026 मेल विजेता कौन बने हैं? मेल बने हैं स्टेफिनास जो कि ग्रीस के हैं और उप विजेता ओलिवर जो कि इंग्लैंड के हैं। देखिए दोस्तों विजेता के साथ साथ उप विजेता भी पूछ लेता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको कि नेगेटिव में कैसे ले जाना उसको, तो वो उप विजेता के स्थान पर उप विजेता भी पूछ सकता है। तो दोस्तों दोनों को ध्यान से पढ़िए। और इस क्वेश्चन का लाने का मतलब ये मेंस डबल में सिद्धांत और अलेक्जेंडर ट्रोस्की ने विजेता हुए हैं, जो कि सिद्धांत भारत का है और अलेक्जेंडर ट्रोस्की बुल्गारिया का है। देखिए दोस्तों ये सिद्धांत भारत का है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेज़बानी में आयोजित होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेज़बानी में और विजेता भारत बना है और उपविजेता इंग्लैंड बना है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की है? रोजर फेडरर को, जो कि फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन।
हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? भारती एयरटेल और सी के बारा फाउंडेशन ने। इसको लॉन्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है और न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य स्कूल टीचर के द्वारा बेहतर क्वालिटी कंटेंट और मनोरंजनात्मक तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। और इन टीचरों का सपोर्ट कौन करेगा? एआई। और यह क्लास 1 से लेकर 12 तक लागू किया जाएगा और यह केंद्र सरकार की योजना है। हाल ही में पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी में बनाया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है PSLV रॉकेट। हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? मथुरा की पोशाक को मिला है और मेरठ के बिगुल को मिला है और राजस्थान में नागौर के अश्वगंधा को मिला है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 357.73 मिलियन टन। हाल ही में किस देश के एयर शो में IAS तेजस जेट क्रैश हुआ है? दुबई में क्रैश हुआ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में जियो इकोनॉमिक्स। और यह अब की बार 7वां एडिशन चल रहा है और इसके टोटल 12 सेशन होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे AI समिट के बारे में। AI समिट 2026 में AI इम्पैक्ट समिट जो कि भारत में हो रही है और दिल्ली में भारत मंडपम में हो रही है। 2027 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी और 2028 में संयुक्त अरब अमीरात में UAE में होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम आगे। श्री राजगोपालाचारी की याद में राजाजी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। श्री राजगोपालाचारी ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और ये थे तब तक था, उसके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया। पहले और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, श्री राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले इनको पहला भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। विश्व महासागर और विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? गोवा में। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? ओमान ने। हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। हाल ही में दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? ये एक अभिनेता थे जिनको ही मैन के नाम से जाना जाता है और ये बीकानेर से सांसद भी रह चुके हैं और इनको 2026 का पद्म विभूषण भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। लार्सन एंड टुब्रो LIGO लिगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? तो LIGO इंडिया का निर्माण कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, हिंगोली में। और इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? L&T कंपनी। LIGO
इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। लेजर इंटेरोफोरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। और LIGO इसकी आकृति L शेप में होगी, इसको L शेप में बनाया जाएगा और इसमें 2 निर्वात सुरंग होंगे यानी वैक्यूम ट्यूब होंगे और इसका निर्माण गुरुत्वाकर्षण तरंग के अध्ययन के लिए किया जाएगा। और यह L शेप की आकृति 8 किलोमीटर लंबी होगी और इसको बनाने में 48 महीने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये LIGO ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देखिए और क्लास को लगभग 2 बार तो ज़रूर रिवाइज करिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आए तब आप अच्छे से कर पाओ। हाल ही में नलसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विक्रम नाथ जी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोकिर सिंडारोव का संबंध किससे है? उज़्बेकिस्तान से। और फीडे वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? भारत में। हाल ही में मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में MBRA ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश से दांतों का राइफल ऑनर पुरस्कार मिला है? इंडोनेशिया को। देखिए दोस्तों, ये दांतों वो दांत नहीं जो हमारे मुख के अंदर हैं। ये दांतों वहाँ के कोई प्रसिद्ध इंसान थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार वितरण किया जाता है इंडोनेशिया में। और यह पुरस्कार सामाजिक को विकास व कृषि में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार जी, जो कि वर्तमान में भारत में सूचना आयुक्त भी हैं। हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? दुग्ध उत्पादन को भारत को फर्स्ट स्थान मिला है। और अगर भारत में बात करें तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यूपी। और अंडे में कौन सा राज्य फर्स्ट पर है? आंध्र प्रदेश। और मीट में वेस्ट बंगाल और ऊन में राजस्थान। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? ICC के सहयोग से। हाल ही में केरल के पेरियार, वक्कल, वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? मंगल ग्रह के मैप में शामिल किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस योजना किसने लॉन्च की है? दिल्ली में लॉन्च की गई है। और दिल्ली की CM कौन है? रेखा गुप्ता जी। गोल्डन हावर क्या होता है? एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर गंभीर एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने वाले व्यक्ति को गोल्डन हावर क्या होता है? एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर का समय गोल्डन हावर कहलाता है। और अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने वाले व्यक्ति को, अगर कोई एक्सीडेंट किसी का बहुत बुरा हुआ है और वह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, तो उसको
जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में ले जाएगा उसे राहगीर कहते हैं, और उस व्यक्ति को 25,000 रुपये व सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और हम पास से गुजर रहे हैं तो कई ऐसा सोचते हैं कि क्यों यार, हम क्यों मुसीबत मोल लें, क्योंकि फिर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये इसकी डेथ भी हो जाती है तो हमसे बयान लिए जाएंगे, बहुत से सवाल जवाब किए जाएंगे, इसलिए वो इससे बचना चाहते हैं। लेकिन इसी के लिए सरकार ने अभी ये योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? यूक्रेन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा एम जॉर्जिया की प्रस्तावना रखी है? इटली के प्रधानमंत्री की। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रेट कैन्यन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चाइना में। हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? चंडीगढ़ ने। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? पंजाब ने शुरू की है, और पंजाब ने गरीब परिवारों को, जिसमें 40 लाख गरीब परिवारों को एक ही बार में 3 माह के लिए फ्री फूड किट दी जाएगी। और यह इस मेरी रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण युक्त खाना, भोजन जिसमें सब होगा, आटा, दाल, तेल, मसाला, सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी और पोषण की कमी न हो, इसी के कारण यह मेरी रसोई योजना स्टार्ट की गई। होम स्टे स्कीम, यह राजस्थान में स्टार्ट की गई है। हाल ही में राजस्थान में यह स्कीम स्टार्ट की गई है कि राजस्थान में देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में टूरिस्ट बहुत अधिक आते हैं और वो टूरिस्ट गाँव की कल्चर को देखने आते हैं। तो इसलिए सरकार ने ग्रामीण टूरिस्ट को बढ़ावा देने का फैसला किया है और कहा है कि होटल से अच्छा कि घर के एक हिस्से में टूरिस्ट को जगह देने के लिए अच्छा सा एक रूम बनवा दिया होना चाहिए, जिससे कि उनको, गांव वालों को भी रोज़गार मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इससे संबंधी कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल 22। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यूपीएससी ने। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब हमने अपने टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी है आपकी कि आप क्लास को कितनी बार देखते हैं, उनको क्वेश्चन को कितनी मजबूती से पढ़ते हैं और अपने जहन में किस तरह से बैठाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे कल। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना दोस्तों कि आज की क्लास ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, दिन की तो अभी शुरुआत हुई है। तो आपको प्रत्येक विषय को अलग अलग टाइम देकर पढ़ना होगा, जिससे कि आपका कोई भी विषय कमज़ोर न रहे। और याद रखिए, जो कमज़ोर हो उसको अधिक वक्त दिया करो, जिससे कि वो कमज़ोर चीज़ आपकी मजबूत बन जाए और जो अच्छी है वो आपकी और अच्छी बन जाए। कई बच्चों को प्रॉब्लम मैथ में होती है, किन्हीं को इंग्लिश में होती है, किन्हीं को साइंस में होती है, लेकिन कमज़ोरी को कमज़ोरी मत रहने दीजिए। कमज़ोरी को मजबूती से
कस के पकड़िए, जिससे कि वो आपकी कमज़ोरी नहीं ताकत बन जाए। इसलिए जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा वक्त देकर पढ़िए और पूरा ध्यान और मनोयोग से पढ़िए। पढ़ाई को बर्डन मत समझना, अगर बर्डन समझोगे तो वो पढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसको हंसते मुस्कुराते और अपने अंदर खुशी लिए हुए पढ़ना कि मुझे कुछ करना है, मैं जो भी करूँगा दिल से करूँगा और अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करूँगा। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जब तक आप मेहनत करते रहोगे जीवन में संघर्ष चलता ही रहेगा। संघर्ष जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है और मुश्किलों का आना आर्ट ऑफ लाइफ। तो संघर्ष तो करते ही रहना है। ऐसे तो अगर आप जॉब लग जाओगे तभी भी आगे ज़िंदगी में संघर्ष होंगे, और नहीं लगोगे तो बहुत बड़े बड़े संघर्ष आएंगे जिसको फेस करना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि क्लास को डेली देखिए, बीच में छोड़िए मत, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को शेयर करें और बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छे मैसेज कर देना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने जीवन में सफल बनिए, माता पिता का सम्मान करिए, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों, पशुओं, जानवरों आदि सभी का सम्मान कीजिए, किसी का भी निरादर मत कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय। मिलते हैं कल नए जोश, नई ऊर्जा, नए क्वेश्चन और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।